स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से सादर नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की यम और नियम के बारे में। जो यम पहला अंग है योग का और योग का दूसरा अंग है नियम। वहाँ पर हमने अध्यात्म की परिभाषा की बात की थी कि पहली परिभाषा तो ये है कि एक अच्छा इंसान बनना, और इंसान के गुणों में यम के 5 नियम शामिल। दूसरा कि आत्मा यानी स्वयं यानी अपने मूल स्वरूप का अध्ययन करना अध्यात्म है, जो नियम के स्वाध्याय में भी देखने को मिलता है। अब हम अध्यात्म के तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, तीसरी परिभाषा की बात करते हैं। कुछ लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने कहा कि पूरा अध्यात्म 10 शब्दों में सिमटा हुआ है। कौन कौन से हैं? तो यम के जो 5 घटक हैं उनको आत्मसात करना, उनको अंगीकार करना, और 5 चीज़ों का त्याग करना। तो 5 चीज़ों को आत्मसात करना और 5 चीज़ों का त्याग करना, ये अध्यात्म है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। अपरिग्रह, असंचय, अहिंसा, सत्य और इंद्रिय निग्रह, इन 5 चीज़ को अंगीकार करना है, आत्मसात करना है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 का त्याग कर देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह अध्यात्म कहलाता है। अब हम योग के तीसरे अंग की बात करते हैं, आसन। योग का तीसरा अंग आसन और चौथा अंग प्राणायाम। अब ये अफसोस की बात कहें या व्यवहारिक बात कहें कि आसन और प्राणायाम को ही लोग योग समझ लेते हैं, जबकि यम और नियम को अपनी आत्मा के अंदर, अपनी चेतना के अंदर गहरी पैठ बनाना, ये इस उद्देश्य से हम आसन और प्राणायाम करते हैं। यम और नियम को आपने अपना लिया तो आप बेसिकली योग को अपना चुके होते हैं, और इनकी जड़ें मजबूत करने के लिए, इनकी जड़ें गहरी बनाने के लिए हम आसन और प्राणायाम करते हैं। आसन के 3 अर्थ होते हैं। पहला तो जो बैठने के लिए नियत स्थान है, जिसको इंग्लिश में हम सीट कहते हैं, कि कृपया अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं, या उर्दू भाषा में कहते हैं तशरीफ़ रखें। इसी को आध्यात्मिक भाषा में या मर्यादित भाषा में कहते हैं कि आसन ग्रहण कीजिए, यानी अपनी नियत सीट पे बैठ जाइए। दूसरा, जब हम बैठने के लिए कोई कपड़ा बिछाते हैं या कोई दरी बिछाते हैं, कोई मैट बिछाते हैं, तो उसको भी आसन कहते हैं कि आसन बिछा लो। और तीसरा, आसन का अर्थ है व्यायाम, पवित्र व्यायाम, योग का व्यायाम। तो आसन के ये 3 अर्थ हैं। आसन बहुत तरह के होते हैं, शायद उनकी संख्या 84 लाख से ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, हर एक प्राणी का जो शेप होता है, उस शेप को अगर हम ग्रहण करते हैं तो हर एक शेप अपने आप में एक आसन है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवित नहीं है, प्राणी नहीं है, लेकिन जब उनकी शक्ल को, उनके शेप को हम धारण करते हैं तो वह भी आसन कहलाता है। जैसे हलासन, हल के रूप में जब हम अपने शरीर को की मुद्रा बनाते हैं तो उसको हलासन कहते हैं। वज्रासन, वज्र के रूप में जब हम अपने शरीर को मुद्रा देते हैं तो वज्रासन कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे आसन बैठ कर किया जाता है,
लेट कर किया जाता है या खड़े होकर किया जा सकता है। इतने सारे आसन हैं। अगर हम 84 लाख प्लस की बात करें, यानी लगभग 1 करोड़ आसन हैं। सभी 1 करोड़ आसन करना हर किसी के बस की बात नहीं हो सकती, लेकिन इनमें भी कुछ आसन ऐसे हैं जो मौलिक रूप से आपको निरोग रखते हैं। योग करने के पहले हम अपने आप को, योग का आसन करने के पहले हम अपने आप को पवित्र करते हैं। शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि वगैरह करके हम पवित्र स्थान पर रखे हुए आसन को स्वच्छ जगह पर बिछाते हैं और उस आसन पर जाने के पहले धरती माँ को और उस आसन को प्रणाम करते हैं। फिर उस आसन पर जाकर हम विराजमान होते हैं। आगे जो भी हम आसन करते हैं उन सब में पवित्रता होती है, मन काफ़ी स्वच्छ होता है। तो स्वच्छ मन से पवित्रता के साथ किए गए व्यायाम आसन कहलाते हैं, योगासन कहलाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे बहुत सिंपल आसन भी नहीं हो पाता है या करने में बहुत कठिनाई होती है। उनका शरीर काफ़ी जकड़ा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम की व्यवस्था है। जैसे गर्दन को आगे पीछे घुमा लेना, दाएं बाएं घुमा लेना, मुट्ठी बांधना, मुट्ठी खोल देना, तलवों को ऊपर नीचे करना, घुटने को पीछे की ओर मोड़ कर ले जाना या आगे की ओर ऊपर उठाना, ये सब सूक्ष्म व्यायाम बहुत आसान है। आप कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर काफ़ी जकड़ा हुआ शरीर है तो आप सूक्ष्म व्यायाम कुछ दिन करें तो धीरे धीरे आपका शरीर आगे के आसन के लिए भी तैयार होने लगेगा। आप देखते होंगे कि भगवान शिव अक्सर पद्मासन की मुद्रा में बैठे होते हैं। पद्मासन को आसनों का सरताज कहा जाता है, आसनों का महाराजा कहा जाता है। वैसे ही आप पादहस्तासन कर सकते हैं, आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, आप हलासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन शीर्षासन का एक विकल्प माना जा सकता है। वैसे ही आप चक्रासन करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए पीछे की ओर कमर से मुड़ना होता है। तो ऐसे भी इस ढंग से बहुत सारे छोटे छोटे आसन हैं जो आमतौर पे लोगों को आप करते हुए देखते हैं। त्रिकोणासन है, ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, सुप्त ताड़ासन है। ये सब काफ़ी लाभप्रद साबित होते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे हम आसनों की बात आगे चलकर करेंगे। हर एक आसन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब भी हमारी चर्चा होगी। फिलहाल हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आसन है इसके 2-3 उद्देश्य हैं। पहला तो जो योगार्थी है नियमित आसन करता है तो उसके निरोग रहने की संभावना काफ़ी प्रबल रहती है। दूसरी बात कि आम तौर पे मन चंचल रहता है और मन की चंचलता के कारण शरीर भी चंचल होता है। योग का एक विशेष उद्देश्य है कि अपने आप को स्थिर करना। जब आप योग करते हैं तो सारा ध्यान आसन पर ही केंद्रित रहता है। आप बहुत आसनों में गिनती गिनते हैं कि इतनी देर तक हमें आगे झुक कर रहना है, या इतनी देर तक हमें हाथ उठाकर रखना है, या इतनी देर तक कमर को झुका कर रखना है, इतनी देर तक पैर को उठाकर रखना है। जैसे वृक्षासन, वृक्षासन में शुरू में संतुलन नहीं बन पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 तक
अपने तलवे को घुटनों से ऊपर रखें। एक पैर के तलवे को दूसरे पैर के घुटने से ऊपर रखें। तो इस ढंग से जब गिनती करके हम कोई आसन करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस आसन पर ही केंद्रित रहता है। जब ध्यान केंद्रित होने लगता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा मन भी स्थिर होने लगा है, और जब मन स्थिर होता है तो दिमाग को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, और जब दिमाग रिलैक्स होता है तो आपको बहुत सारे फायदे नज़र आते हैं। इस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।